नमस्कार दोस्तों, लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग लेखपाल के लिए मैथ की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 29 हो चुका है। आज 30वां प्रैक्टिस सेट कराने जा रहे हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है, कब इंपॉर्टेंट होगा, जब आप एग्जाम दे के आएंगे तब आपको लगेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट था। अगर इसको देख के जा रहे हो, कर जा रहे हो, तब तो ठीक है। नहीं कर पाओगे, नहीं देखोगे, नहीं कर पाओगे, तो वहां पे क्या होगा, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सोचेंगे आप कि हमने ये क्वेश्चन उस समय पढ़ा नहीं था और वही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया था। अभी कुछ दिनों से अफवाह चल रहा है कि पोस्टपोन होने वाला है इसका एग्जाम डेट जो है। बता रहे हैं कुछ लोग की परीक्षा का कैलेंडर जो है वो चेंज हो गया है। ठीक, तो आप लोग इस पे ध्यान न दे के सीधे पढ़ाई कीजिए। कहने का मतलब कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाए तो हो जाए, लेकिन आपकी जो स्टडी है, पढ़ाई है, वो पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अगर इन सब चीज़ों में फंस गए तो आप बाहर हो गए। आ रहा समझ में? तो देरी न करते हुए सीधे हम चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि बहुपद एक्स क्यू प्लस 4x² माइनस 3x माइनस 18 का एक गुणनखंड x माइनस 2 है तो इसके अन्य गुणनखंड होंगे। क्वेश्चन क्या दिया है देखिए। क्वेश्चन दिया है एक्स क्यू प्लस 4x² माइनस 3x माइनस 18। ठीक है, ये दिया हुआ कह रहा है इसका एक गुणनखंड है x माइनस, ठीक, ये दिया कह रहा है इसके अन्य गुणनखंडों को बताइए। अन्य गुणनखंड कौन कौन होंगे? आ रहा समझ में? तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, गुणनखंड ज्ञात करने के लिए एक तो मिल गया है तो हम क्या करेंगे, सीधे इसमें हम भाग दे देंगे। क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो भाग दे दीजिए, क्या हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस 4x² माइनस 3x प्लस 18। आ रहा समझ में? और किससे करना है, एक्स माइनस 3 से, सॉरी 2 से, क्योंकि एक गुणनखंड किसी से करेंगे तभी तो आएगा। चलिए अब क्या करते हैं अब यहाँ देखिए एक्स क्यू है, अब प्लस दिया है, देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x² रखेंगे। जब x² रखेंगे तभी क्या होगा, ये प्लस और ये प्लस ये मिलकर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ क्या होगा, एक्स क्यू हो जाएगा। आ रहा समझ में? हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट ही नहीं कराते हैं, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपको सिखाते भी हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। नहीं तो बताने के लिए हम सीधे क्या करते हैं, कह देते हैं गुणनखंड है, दूसरा ये आ जाएगा। ठीक, यानी तो आंसर बता देते हैं, लेकिन वो हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि आपको जो चीजें बताएं वो सही से बताएं। चलिए अब ये हो गया यहाँ पे। अब देखिए क्या है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे देखिए ये हो गया ना इसके साथ, अब इसके साथ तो प्लस और ये माइनस, यहाँ क्या हो जाए, माइनस हो जाए, तो क्या होगा, गुणा होगा तो 2x देखिए स्क्वायर। आ रहा समझ में? अब क्या करेंगे, चिन्ह को बदल देंगे, ये कट गया, यहाँ क्या हो जाएगा, सर ये प्लस होगा, ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो लिखते नहीं है, 4 2 6 6 हो गया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले को उतारेंगे तो माइनस 3x। ठीक, अब देखिए अब हम क्या यहाँ पे रखेंगे कि इतना वैल्यू आ जाए। तो देखिए ये प्लस है, यहाँ पे सॉरी ये और ये, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे भी प्लस है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस रखेंगे। ठीक है, तभी ना प्लस प्लस मिलकर क्या होगा, प्लस गुणे प्लस क्या होता है, यहाँ पे प्लस हो जाता है। अब कौन सा डिजिट रखेंगे कि 6 आ जाए। आ रहा समझ में? तो क्या रखेंगे हम, 6 रख देते हैं, अब वो भी एक्स रखेंगे। आ रहा समझ में? देखिए 6x है, तो जब इसका इसमें हम गुणा करेंगे तो अब चिन्ह का गुणा हो गया ना, प्लस प्लस का गुणा होता है, यहाँ प्लस हो जाएगा, नहीं लिख रहे हैं, 6x और एक्स का गुणा हो जाएगा, क्या जाएगा, 6x² हो जाएगा। आ रहा समझ में? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ 6 है और यहाँ क्या है, माइनस 2 है, तो यहाँ प्लस और माइनस का गुणा होता है, क्या था, माइनस होता है, वही माइनस यहाँ लिख दिए हैं। आ रहा समझ में? अब इनका गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 और 2 में गुणा होगा तो 12 हो जाएगा, एक्स 6 दूनी 12 एक्स। ठीक है, अब चलिए इसको साथ चिन्ह फिर से बदलिए, इससे ये कट गया। आ रहा समझ में? अब देखिए यहाँ पे किसका मान ज़्यादा है, किसका मान ज़्यादा है, प्लस का, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9x हो जाएगा। आ रहा समझ में? अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको उतार लेंगे, 18 को, यही तो बच रहा है। अब देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पे प्लस आ जाए, यहाँ पे क्या हम रखेंगे, यहाँ प्लस आएगा, तो देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे अगर हम प्लस रख देते हैं, ठीक है, तो जब प्लस रख देंगे देखिए प्लस प्लस का गुणा होगा, क्या होगा, यहाँ प्लस होगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, हम क्या रखेंगे यहाँ पे कि इतना आ जाए, तो हम 9 रख दें, 9 रख दे रहे हैं। आ रहा समझ में? तो 9 रख दिए, तो 9 का इनके साथ गुणा कीजिए, क्या था, 9x। ठीक है, अब इनका गुणा इसमें होगा -2 में, तो प्लस और माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और फिर 9 में 2 से 9 दूनी 18। और देखिए ये दोनों सेम आया तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी दूसरा जो गुणनखंड मिला है ये मिल गया। पहला तो ये हो गया जिसमें भाग दिए, दूसरा ये हो गया, क्या कौन सा है, x² प्लस 6x प्लस 9। ठीक है, अब इसको फिर से इसका गुणनखंड कर दीजिए। आ रहा समझ में? तो क्या करिए, गुणनखंड करिए, क्या है इसका, 3 3 का 9 कीजिए, x² प्लस 3 प्लस 3, इतना तो हम बता चुके हैं, यहाँ बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब x² माइनस 3x, सॉरी प्लस होगा, प्लस 3x प्लस 9। ठीक है, अब इनका इनका पेयर बना लीजिए, क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या निकलेगा, एक्स प्लस 3
ठीक है, यहाँ से क्या निकलेगा, 3 निकलेगा तो एक्स प्लस 3, कहने का मतलब एक्स प्लस 3 जो कॉमन है दोनों में, और जो बच गया है ये बचा है ना, तो इसको लिखिए एक्स प्लस 3। यानी हमको क्या मिला, एक तो ये था, दूसरा क्या मिला है गुणनखंड, ये गुणनखंड कौन कौन मिल गया, और एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 3 आ रहा समझ में। तो इसको अगर लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, आ रहा समझ में। ठीक है, यही आंसर है, अगर इसको लिखा होगा तो भी सही है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आ रहा समझ में, इसका यही आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा समय में बताता है, ठीक है, हम बताते नहीं, हम सिखाते हैं, करना है आपको है, जितना प्रैक्टिस किए रहेंगे उतना वहाँ कम समय लगेगा। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम सारे लोगों को एक समान समझ के समझाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोई समीकरण दिया है, देखिए दिया है 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 0 नहीं लिखा रहा है, लेकिन हम इसको 0 कर देना है, ठीक है। इसमें दिया है, आरा समझिए, इसमें दिया है क्या क्या दिया है, इसी में आपको चूज करना है। दिया है दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, ठीक है। दूसरा दिया है, ये ऑप्शन में दिया है, ठीक है। दूसरा दिया दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। ये देखने में लगेगा आपको कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा है कि कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। और चौथा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आ रहा समझ में, ये दिया हुआ है। अब आप सोचेंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका मतलब क्या है, आ रहा समझ में। ठीक, देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए, इसको मानते हैं ए बी सी, यानी ए क्या है 2 है, बी कितना है -4 है, और सी कितना है 3 है। आ रहा समझ में, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे पहले आपको हम इन तीनों के बारे में बता देते हैं। इन तीनों पे डिपेंड करता है क्वेश्चन, यानी इन तीनों पे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप जानते होंगे विविक्तर, विविक्तर क्या होता है, विविक्तर यानी d इक्वल टू b² माइनस 4ac, यही है, ठीक है। अब इसी के वैल्यू को हम क्या करते हैं, लेके चलते हैं और बताते हैं कि इन सब का मतलब क्या होता है, और इस क्वेश्चन से इसका आंसर कैसे निकलेगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी में ये दिया गया बकाया। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको लेके चलते हैं। देखिए दो भिन्न वास्तविक मूल्य कब होगा, कब होगा, जब विविक्तर का मान 0 से अधिक होगा। सारा समझ में, यहाँ मान लेते हैं 0 है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, यानी पहले का है b² माइनस 4ac ज़्यादा होगा 0 से, कहने का इसका मान अगर 0 से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, वास्तविक मूल होगा, दो भिन्न वास्तविक मूल होगा। सारा समझ में, यानी जो इसके मूल होंगे वो अलग अलग होंगे और वो वास्तविक होंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरे में क्या है, अगर विविक्तर का मान b² माइनस 4ac, ठीक है, इक्वल टू 0, आ रहा समझ में, अगर बराबर हो जाता है 0 के, तो वो दो बराबर वास्तविक मूल होगा। आ रहा समझ में, मतलब जो वास्तविक मूल होगा वो बराबर होगा दोनों, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्या करा, कोई वास्तविक मूल नहीं है, कहने का मतलब जब विविक्तर b² माइनस 4ac क्या हो जाएगा, वैल्यू, इनका वैल्यू 0 से कम हो जाएगा, यानी 0 का मान इनसे ज्यादा हो जाएगा, तो उसके वास्तविक मूल, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। आ रहा समझ में, इतना आपको समझने की जरूरत है। ये क्या है, द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण आपके चैप्टर में पूछेगा भी, ठीक, क्यों, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन वही पूछता है, एक आध क्वेश्चन ऐसे देता है कि जो लॉजिक होता है, जो आपको हमेशा याद रखने वाली होती है वही दे देता है। अब इसको अगर मान लीजिए ये आपको याद नहीं है कि क्या क्या इसका कंडीशन होता है, तो आप लगाते रह जाओगे, ठीक है, आएगा नहीं। चलिए अब देखते हैं हम, सबसे पहले ये तो हो गया ना, अब इसको हम समाप्त करते हैं, सीधे चलते हैं हम इस पे क्वेश्चन पे। देखिए और d इक्वल टू दिया है ना b² माइनस 4c, अब इसी में इनका वैल्यू रख देंगे, आ रहा समझ में। तो देखिए b का वैल्यू कितना है, आप देखिए -4, -4 का स्क्वायर कर देना है, ठीक है, माइनस है 4, ठीक है। और क्या है, a कितना दिया है 2, c कितना दिया है 3, आ रहा समझ में, और इक्वल टू क्या है 0 है, यही तो है यहाँ पे 0, ठीक। अब इनको साल कीजिए, 4 चौकों 16 माइनस 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 3 का 24, 0, आ रहा समझ में, थे ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 24 में से 16 जाएगा, ये इसका देखिए माइनस का मान ज्यादा है तो माइनस कर देते हैं, आ रहा समझ में, और 24 में से 16 जाएगा कितना होगा, 8 होगा, ठीक। और इधर 0 है, कहने का मतलब ये है कि ये
जीरो से क्या है, कम है, यानी इसका सिंबल ऐसे लग गया। अरे समझ में भी बताए थे कि ये वास्तविक मूल्य कोई भी नहीं होगा। कब होगा, जब विविक्तर का मान क्या हो जाएगा, जीरो से कम हो जाएगा। तो देखिए जीरो है और ये -8 है, तो इसमें सबसे छोटा कौन, ये हो गया, बड़ा गया। कहने का मतलब इस क्वेश्चन से आप कौन सा आंसर लगाओगे, कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मूल्य कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, ये दिया हुआ है। आ रहा समझ में, कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। ऐसे ही अगर जैसे इसमें समीकरण देगा दूसरा, आपको देगा बताइए कौन सा बराबर वास्तविक मूल्य होंगे, तो आप क्या करो, निकालोगे, जब बराबर हो जाएगा, जैसे इसका मान 0 के बराबर होगा तो ये हो जाएगा। अगर विविक्तर का मान, ठीक है, दिया गया समीकरण है, उसका मान अगर 0 से अधिक हो जा रहा है तो वो वास्तविक मूल्य होगा, वो भी भिन्न होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा समय न लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 24 मीटर की भुजा वाले समचतुष्फलक के आयतन का पता लगाइए। आ रहा समझ में, तो देखिए कौन सा है, समचतुष्फलक का आयतन, इसका एक फार्मूला है, बस वही याद रखिए। कौन सा है, समचतुष्फलक का आयतन। आयतन क्या होता है, इसको याद रखिए, भुजा का क्यू अपान 6√2, बस यही होता है इसका। इसी में आपको क्या करना है, रख देना है। अब बताइए क्वेश्चन में दिया भुजा, ठीक है, भुजा का मान कितना दिया है, ए का मान 24 दिया है। आ रहा समझ में, कितना दिया, 24 दिया, तो हम सीधे इसमें रख देते हैं 24 का क्यू अपान 6√2 कर दीजिए। ठीक, 24 का क्यू निकालिए, कितना होगा, 24 का क्यू निकाल लीजिएगा, कितना होगा 13,824 और 6√2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 6 से इसको काट लीजिए, ठीक है, 6 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 करने 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, ठीक है, 6 चौको 24। आ रहा समझ में। अब देखिए अब कितना आया है, 2304 आ गया है, √2 दिया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको ऊपर नीचे √2 से गुणा कर लेते हैं। आ रहा समझ में, तो गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2304 गुणे √2 अपान, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 2 से इसको काट दीजिए, 2 एक अन्य 2, 2 एक अन्य 2, 2 पच्चे 10, 2 दूना 4। ठीक है, तो कितना आएगा इसका, 1152 गुणे √2। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा। आयतन है तो क्या हो जाएगा, घन सेंटीमीटर है, क्या हो जाएगा इसका, घन मीटर हो जाएगा, मीटर में दिया ना तो घन मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, ये नहीं है क्वेश्चन यही रखा रहेगा, लेकिन फार्मूला यही रहेगा, ये याद रखिए, समचतुष्फलक का आयतन भुजा की स्क्वायर, बस इतना याद रखिए और साफ कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है x² + 5x + 6। चलिए इसको लिख लेते हैं, दिया है x², ठीक है, प्लस 5x + 6, एक ये दिया है और दूसरा दिया है x² - x - k। ठीक है, कह रहा है ना इनका मौसम, इनका मौसम कितना है, x + 2 है, तो k का मान पूछ रहा है। मौसम का मतलब क्या होता है कि मौसम जो कॉमन होता है वही क्या होता है, मौसम होता है। सारा समझे, तो देखिए इसका अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें भी क्या होगा, ये कॉमन होगा, यानी इसका मौसम ये होगा। सारा समझ में, जो गुणनखंड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये मौसम जो दिया है इसमें होगा। तो पूछ रहा है के का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है वैसा, के का मान पूछ रहा है, के का मान पूछ रहा है, के वाला जो समीकरण उसको ले लेंगे। ठीक है, अब उसमें क्या करेंगे, इसको रख देंगे, यानी ये कितना x + 2 है ना, तो क्या हो जाएगा x = -2। अब x के जगह पे हम क्या करेंगे, इसी को रख देंगे। ठीक है, आ रहा समझ में, देखिए रखिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो -2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस दिया है, और फिर x का वैल्यू भी क्या है, -2 है, माइनस के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 4 आई माइनस में प्लस 2 माइनस के इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 माइनस के इक्वल टू 0, माइनस के इक्वल टू क्या हो जाएगा -6, यानी के इक्वल टू कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या गलत दिया है, आएगा इतना, लेकिन ये इसमें नहीं रखा गया है, मान ये नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, यही आएगा। आ रहा समझो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूज करता है, और इस क्वेश्चन पे 3 तरह का क्वेश्चन बनता है, मतलब थोड़ी सी चेंजिंग रहेगी, अगर आप समझ गए तो कर ले जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, कह रहा है किसी वस्तु को 84 रुपये में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 600 में बेचने पर हुई हानि का दुगुना है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य पूछ रहा है। माना क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य बराबर x। ठीक है, कह रहा है ना
क्वेश्चन को समझिए, कह रहा है किसी वस्तु को 840 रुपये में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने को हुई हानि का 2 गुना है। ठीक है, अब देखिए हानि भी है तो हानि कितना है, 2 गुना है, यानी 2n है। तो इस तरह क्वेश्चन की हम ट्रिक बताते हैं। वैसे किताब में इसको लॉन्ग मेथड में दिया है, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि हमको सिलेक्शन पाना है तो टाइम ड्यूरेशन का ख्याल रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके होगा। तो इसके लिए एक ट्रिक होता है, क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू बी प्लस ए अपान n प्लस 1, ये होता है। आ रहा समझ में? देखिए पहला विक्रय मूल्य क्या दिया है, ये देख लेते हैं। पहला विक्रय मूल्य अभी यहाँ पे सारा क्लियर हो जाएगा, 840। और दूसरा क्या कितना दिया है, दिया है 600। आ रहा समझ में? देखिए इसमें जो कम वैल्यू होता है उसको हमेशा हम क्या मानते हैं, बी मानते हैं, और जो बड़ा होता है उसको ए मानते हैं। आ रहा समझ में? इससे आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें n से गुणा करना है। ठीक, चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसी में रखिए। बी कितना है, ये n कितना, 2 गुना है ना, तो हम क्या करते हैं 2 इंटू कितना कर देंगे 600, प्लस क्या हो जाएगा, ए कितना है 840, अब बटे n प्लस n कितना है 2 है ना, 2 प्लस क्या जाएगा 1। ठीक है, अब इनको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 1200 प्लस 840 अपान 3। अब उनका जोड़ लीजिए, कितना है 12 8 20, 2040 बटे 3, 3 छक्की 18, 3 अठे 24, 0, यानी इसका जो आंसर आएगा 680 रुपये आएगा। क्रय मूल्य कितना होगा, 680 होगा। आप समझ, इतना क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और आंसर भी बता दिया गया। अब देखिए यहीं पे अगर क्वेश्चन कहता है, ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी वस्तु को 840 रुपये में बेचने से लाभ हुआ, से जो लाभ हुआ है उसी को वस्तु को अगर 600 में बेच रहे हैं तो हानि 2 गुना है। 2 गुना कह रहा है ना, हानि हुआ चाहे लाभ हुआ 2 गुना कहे। आ रहा समझ में? देखिए यहाँ हानि हुआ है, समझने की जरूरत है, हानि हुआ है तो यहाँ प्लस हो गया है। ठीक, अगर यहीं पे लाभ कहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आ रहा समझ में? हानि है तो प्लस किए हैं, लाभ रहेगा तो क्या माइनस करेंगे, एक समझ में आ गया। ठीक, अगर क्वेश्चन में दिया हो रहे हैं, अगर लाभ हानि दिया है 2 गुना 3 गुना दिया है, ठीक, तो ये वाला लग जाएगा। 3 क्वेश्चन हम यहाँ से क्लियर कर रहे हैं। अगर पूछ देता है लाभ हानि, जितना बेचा है उतना लाभ हुआ है, ठीक है, दूसरे में हानि हुआ है, तो देखिए वहाँ पे लाभ हानि दोनों दिया रहेगा तो प्लस हो जाएगा बीच में। चिन्ह का समझ में ना, लाभ लाभ का मतलब होता है माइनस, लाभ हानि का मतलब होता है प्लस। ठीक है, अगर कहेगा हानि कहेगा, केवल केवल हानि कहेगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, लाभ कहेगा तो माइनस करेंगे। ठीक है, अब इतना आ गया समझ में। इसका फार्मूला कब लगेगा, जब उसमें हानि का 2 गुना 3 गुना, मतलब गुना वाला नहीं दिया रहेगा तो ये फार्मूला लगेगा, गुना वाला दिया रहेगा तो ये। ठीक है, लाभ हानि दोनों दिया रहता है। क्वेश्चन आप समझेंगे, दोनों क्वेश्चन हम दे देंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कहेगा, सुनिए, तीसरा क्वेश्चन कहेगा कि किसी वस्तु को 600 रुपये के बजाय 800 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ इतना होता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन कहेगा, क्वेश्चन हम सब देंगे। कहेगा किसी वस्तु को, ठीक है, इतने में बेचने के बजाय इतने में बेचा जाता है तो लाभ 2 गुना होता है। ठीक है, लाभ 2 गुना होता है कहेगा। ठीक है, तो वहां देखिए लाभ हानि दोनों नहीं दिया है, आ रहा समझ में? ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, यानी चलिए हटाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन क्या दिया देखिए, y अपन एक्स इक्वल टू 2 माइनस एक्स अपन वाई। ठीक है, दिया है और कह रहा है एक्स क्यू प्लस एक्स वाई स्क्वायर अपन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान पूछ रहा है। आ रहा समझ में? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आ रहा समझिए, अब क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे, देखिए वाई अपन एक्स, ठीक है, इनको इन सबको लेके आइए इधर, -2 प्लस एक्स अपन वाई इक्वल टू 0। अब इनका ये ले लीजिए, क्या आ जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक्स से एक्स कट गया तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा, देखिए कुछ नहीं है तो यहाँ पे 2x वाई हो जाएगा। आ रहा समझिए, यहाँ से वाई कट गया तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। आ रहा समझ में? तो अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये जो 0 के साथ गुना होगा, इधर जाके गुना होगा, क्या 0 हो जाएगा। आ रहा समझ में? चलिए अब देखिए किसी का सूत्र होता है, किसका सूत्र होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तभी तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x वाई। ठीक है, तो ये भी, अब देखिए अब ये हो गया तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बताइए, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। आ रहा समझ में? ठीक है, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू वाई। आ रहा समझ में? जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स इक्वल टू वाई आएगा। अब देखिए एक्स के जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए एक्स के जगह पे वाई रख देंगे। देखिए यहाँ रखिए, क्या हो जाएगा, वाई का क्यूब प्लस वाई इंटू वाई का स्क्वायर वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब।
आ रहा समझ में? तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा वाई क्यू प्लस वाई क्यू अपान वाई क्यू प्लस वाई क्यू, ठीक है, दोनों काट दीजिए, क्या बचेगा 1, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आ रहा समझ में? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो क्या आ जाएगी एक्स इक्वल टू वाई आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है युगपत समीकरण 2x प्लस युगपत समीकरण का क्वेश्चन है। या पहले देखिए 2x प्लस b1y प्लस c1 2 है, ठीक है, उसके बाद 0 है, दूसरा दिया है x प्लस b2y b है प्लस c2 इक्वल टू 0 के कह रहा के कोई हल नहीं होंगे, कि क्वेश्चन है कि कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे, ठीक है। तो इसके जब समीकरण दिए रहते हैं, इनके 3 समीकरण होता है इसमें, ठीक है, तो हम उसको लगाते हैं। आ समझ में? देखिए सबसे पहले 2 समीकरण रहते हैं, यहीं से ले लेते हैं, a1 ये 2 हो जाएगा, ये b1 ये b2 हो जाएगा और ये c1 c2 हो जाएगा, ये c1 है और ये c2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहला सबसे पहले क्या होता है, अगर a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 है, ठीक है, अगर ये आता है समीकरण जो दिया रहेगा तो क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इसका हल जो होगा अद्वितीय होगा, अद्वितीय या कोई हल, कोई हल, ठीक है होगा। आ रहा समझ में? जब a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 इक्वल टू दिया है तो इसका अनेक हल, अनेक और अनंत हल होगा, अनंत हल होगा। आ रहा समझ में? ठीक, ये होगा। तीसरा कंडीशन क्या कह रहा है, जब a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, अगर दिया है तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। आ रहा समझ में? देखिए इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन में ये दिया रहेगा और चौथा दिया रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो जब आप देखिएगा कह रहा है कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं तो क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। आ रहा समझ में? ऐसे ही क्वेश्चन का जैसे मान लीजिए यहाँ पे डिजिट में दे दे, आ रहा समझ में, यहाँ क्या करते डिजिट में दे दे, तब आप क्या करेंगे, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए दे दिया है, ये दे दिया कोई हल नहीं होगा, आ रहा समझ में, तो देखिए कोई हल नहीं होगा तो क्या करेंगे, इसको तो सेलेक्ट करेंगे समीकरण। अब मान पूछेगा कि अगर मान लीजिए जैसे के दिया था, यहाँ पे के हो जाएगा, सी के जगह मान लेते के है, तो आएगा बताइए कौन समीकरण नहीं होगा, ठीक है। इस पे आधारित हम क्वेश्चन बताएंगे, तो आपको ये हिंट दे रहे हैं कि इस तरह का भी क्वेश्चन पूछता है। चलिए चलते हैं, यहाँ पे सब कुछ बता देना सही नहीं, क्योंकि ये प्रैक्टिस से चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यदि x4 माइनस पी एक्स का, चलिए लगाते हैं, x4 माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू का गुणनखंड कह रहा है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि p तथा q का मान बताइए, p और q का मान बताइए। आ रहा समझ में? तो हम इस तरह के क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो गुणनखंड दिया है ये, यहाँ से हम इस x का वैल्यू निकालते हैं, वो x का वैल्यू इनमें रखेंगे। आ रहा समझ में? चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए 2 1 2, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2, यहाँ सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, अब इनका निकालिए बाहर तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2, यहाँ पे 1 एक्स माइनस 2, यानी क्या हो जा रहा है, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 1, ठीक है। इनमें सबसे पहले इनको लेंगे तो एक्स माइनस 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, सही है, इसका हो जाएगा एक्स इक्वल टू 2, तो ये एक बार रखेंगे, ये है एक्स माइनस 2 दिया है तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू, ये 0 है यहाँ पे, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सॉरी ये 1 था, ये 1 है ना, तो 1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी इनका दोनों का क्रमशः इनमें रखेंगे तो 2 मान आएगा। चलिए 2 समीकरण मिलेगा, तो पहले हम रखते हैं एक्स का मान 2, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 2 4 हो गया, माइनस दिया है और क्या पी और 2, आ रहा समझ में, स्क्वायर प्लस क्यू इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो यहाँ लिखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 माइनस ये क्या हो जाएगा 4p प्लस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो सॉल्व कीजिए माइनस 4p, अब माइनस बाहर है तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। आ रहा समझ में? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये इसको हम ऐसे कर लेते तो चेंज हो जाता, तो यहाँ पे ये माइनस है, ये माइनस से कट जाता, तो क्या आ रहा है 4p माइनस क्यू इक्वल टू 16, ये समीकरण 1 मिल गया। अब इसी में इस समीकरण में हम क्या करेंगे, एक्स का 1 रखेंगे, तो यहाँ रखिए 1 का क्या हो जाएगा 4 माइनस पी, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस क्यू इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, अब देखिए ये पूरा क्या है
ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, पी माइनस क्यू इक्वल टू 0, ये एक समीकरण यहाँ इधर जाएगा पी माइनस क्यू माइनस है, इधर जाएगा तो -1, 1 से काट दीजिए, क्या होगा पी माइनस क्यू इक्वल टू 1, ये समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, आ रहा समझ में, दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए 4p माइनस क्यू इक्वल टू 16 और p माइनस क्यू इक्वल टू 1, आ रहा समझ में। अब इनको सॉल्व कर लीजिए तो ये माइनस प्लस माइनस, तो इसको काट दीजिए, क्या हो जाएगा 3p इक्वल टू 15, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। अब p का मान किस में रख देंगे, किसी भी समीकरण में रख देते हैं, इसमें रख देते हैं, इसमें रख दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 माइनस क्यू इक्वल टू 1, तो माइनस क्यू इक्वल टू 1 माइनस 5, तो माइनस क्यू इक्वल टू -4, माइनस माइनस कट जाएगा तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। कहने का मतलब कि p का मान कितना आ रहा है, यहाँ देखिए 5, ठीक है, और q का मान कितना आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है। यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए हम आप ज़्यादा हम करा नहीं पाएंगे क्योंकि ये टाइम टेकिंग है। तो नेक्स्ट जो प्रैक्टिस कराएंगे तो उसमें पूरे जो कराते हैं 25 में 23 24 इतना हो जाता है, तो वही सब कराएंगे। देखिए उसके बाद दिया है, सबसे पहले देखते हैं, कह रहा है द्विघाती समीकरण 2x² + 3x + k = 0 के मूल बराबर है तो k का मान क्या होगा। देखिए क्या दिया है, द्विघात समीकरण दिया है, द्विघात समीकरण दिया है 2x² + 3x + k = 0, तो k मूल बराबर है, कह रहा है k मूल बराबर है तो k का मान बताइए क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए क्या होता है, वही विविधता निकालते हैं, कौन सा d = b² - 4ac, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ये कितना है 2, k है, यहाँ पे 0 होता है, d निकालना तो 0 इक्वल क्या 3 3 का 9 माइनस 4 दूना 8 के। अब क्या करेंगे 9 को इधर लेके आइए, तो ऐसा नहीं लिख सकते हैं, देखिए जैसे -8 k इक्वल टू -9, इसको इधर लेके आते माइनस हो जाए तो वही लिख दिए हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस काट दीजिए, k इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/8, ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x + 2 x² + 4 x + 4, ठीक है, दिया है x + 2, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, x + 2 दिया है, देखिए x + 2 एक ये दिया है और दूसरा दिया है x² + 4x + 4, ठीक है, और तीसरा दिया है x³ + 6x² + 12x + 8, और इसका लॉसअप पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है लॉसअप पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। तो लॉसअप जानते हैं क्या होता है, जो तीनों में कॉमन होता है, दो में जो कॉमन होता है, ठीक, वो और जो कॉमन नहीं रहता उसको भी हम लिखते हैं, आ रहा समझ में। चलिए इसको ठीक है समझिए, इसका अगर हम निकालते हैं तो वही हो जाएगा, आ रहा समझ में। चलिए इसका जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए क्या होगा x² + 2 + 2x + 4, ठीक है, सॉल्व कीजिए x² + 2x + 2x + 4, इनका कीजिए तो x + 2, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा +2 x + 2, ठीक है। अब इसको निकालिए, क्या हो जाएगा x + 2 कॉमन जो बच गया x + 2, इतना ये निकल गया, ठीक है। अब देखिए इस समीकरण के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं कि कौन सा, सबसे पहले इसका एक गुणनखंड ज्ञात करते हैं। गुणनखंड क्या होगा, आ रहा समझ में, कि गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे निकालेंगे, कि गुणनखंड जब निकालेंगे गुणनखंड का जो मान होगा, ठीक है, वो इसमें हम रखेंगे अगर मान 0 आ जा रहा है तो आप समझ जाइए कि वो गुणनखंड कौन सा होगा जो रखे हैं। जैसे मान लीजिए गुणनखंड है x + 2 रख देते हैं, आ रहा समझ में, इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2। अब ये हम ले लिए, ठीक है, ले लिए। अब यहाँ जितना भी दिया है x की जगह हम क्या करें -2 रख देंगे, अगर मान 0 आ रहा है तो क्या होगा गुणनखंड होगा इसका, आ रहा समझ में। तो जब हम रखेंगे, आप रखिएगा देखिएगा आएगा, क्यों हम x + 2 रखें, क्यों नहीं x + 1 यहाँ पे था, x इक्वल टू -1 रखे हैं। तो देखिए इन दोनों को जब हम सॉल्व किए तो x + 2 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी केवल x + 2 आ रहा है, तो कहने का मतलब कि तीनों में कॉमन रहता है तो लिखते हैं, तो x + 2 ही होगा, तो वो रखते हैं, आ रहा समझ में, ठीक है। अब चलते हैं इसका गुणनखंड हमको ज्ञात करना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इस विधि का प्रयोग करते हैं। कितना दिया x3 + 6x² + 12x + 8, आ रहा समझ में। क्योंकि मान लीजिए एक तो मिल गया हमको गुणनखंड, लेकिन अन्य गुणनखंड भी ज्ञात करना है, तो अन्य गुणनखंड के लिए अभी बताए थे पहले, इसके पहले जो क्वेश्चन कराए थे उससे निकलेगा, तो ऐसे ही तो निकालते थे, क्या निकालते थे x + 2, ठीक है। और निकालिए, यहाँ क्या रखेंगे x² प्लस प्लस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा x3, यहाँ देखिए ये प्लस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x², अब इसको साथ में माइनस कट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 4x² प्लस, अब ये क्या है 12x है, 12x, अब क्या यहाँ पे रखेंगे, तो देखिए प्लस है, प्लस प्लस यहाँ पे आ गया, तो अब क्या रखेंगे यहाँ पे 2x रखते हैं, तो 2x x करेंगे कितना हो जाएगा
ठीक है 2x हो जाएगा, सॉरी 4 रखिए, यहाँ पे 4 रखेंगे, जब 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए उसके बाद प्लस है, प्लस प्लस का होता है 4 दूनी 8, 8x हो गया। ठीक है, इसको माइनस माइनस को काट दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x प्लस 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हम रखेंगे कि यहाँ पे 4 आ जाएगा, केवल 4 रखते हैं। देखिए प्लस प्लस 4x प्लस 8 अभी कट गया, कहने का मतलब कि हमको ये भी मिल गया। यानी इसका जब हम गुणनखंड निकाले हैं तो एक तो ये पहले ही से मान रखे तक निकल गया था ये वाला, ठीक है, और दूसरा ये निकल के आया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। सारा समझ में। अब देखिए इसका फिर से गुणनखंड करेंगे तो देखिए ये और ये एक जैसे आया कि नहीं आया ना। देखिए यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, तो इसका गुणनखंड निकाले कितना आया, निकालिए x प्लस 2, यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 2। आ रहा समझ में। तो हम लॉसर ज्ञात करना है, हमको क्या ज्ञात करना है, लॉसर। ठीक, तो लॉसर में क्या करते हैं देखते हैं, तीनों लिख लेते हैं। इसका हम ये लिख लेंगे x प्लस 2, ठीक है, उसके बाद ये लिख लेते हैं x प्लस 2, फिर x प्लस 2, ठीक, वहाँ पे फिर लिख लेते हैं x प्लस 2, x प्लस 2, फिर x प्लस 2। देखिए तीनों में कॉमन ये है तो ये हो जाएगा x प्लस 2। अब ये देखिए ये दो में कॉमन है तो ये भी हो जाएगा x प्लस 2। कौन सा बच गया, ये x प्लस 2। तो इसका आंसर कितना आएगा, देखिए 3 है ना, तो x प्लस 2 का क्यूब, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए हम इसको कराना ज़्यादा जरूरी समझें। ये जो क्वेश्चन है ये पिछले के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन थे। देखिए कोई व्यंजक दिया है, कौन सा व्यंजक है, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका विभाज्य होगा। अरे समझ में, विभाज्य क्या करते हैं देखते हैं, ये यहाँ से कॉमन निकालते हैं, यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा बताइए, एक्स स्क्वायर जब कॉमन निकालेंगे तो क्या यहाँ क्या बचेगा 2x, यहाँ पे प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा 1, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस अंदर की क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका देखिए ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 और एक जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1। आ रहा समझ में। ठीक है, अब देखिए अब इसको भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसे स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन में प्लस 1 और एक में x माइनस 1। ठीक है, तो इसमें देखिए कह रहा है कि कौन सा विभाज्य होगा, तो ये दिया नहीं है ऑप्शन में, दिया है ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2x प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10 कमीज का क्रय मूल्य 8 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर है। बताए थे ना m माइनस एन। देखिए क्या दिया, देखिए इसमें क्या होता है, जो सबसे कम संख्या होती है, ठीक है, दो विक्रय मूल्य, एक क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य कितना दिया है लिख लेते हैं, क्रय मूल्य दिया है 10। ठीक है, कह रहा है 10 कमीज का क्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य दिया है 8। ठीक है, 8 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ये विक्रय मूल्य 8 के आज समझाने के लिए कह रहे हैं, कह रहा है 10 कमीजों का क्रय मूल्य। देखिए 10 कमीजों का क्रय मूल्य 8 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो जो सबसे कम संख्या होती है ना उसको हमेशा क्या मानते हैं, यन मानते हैं। ठीक है, और सबसे जो बड़ी संख्या यम मानते हैं। ये एकदम आप लोग दिमाग में बैठा दीजिएगा, जो भी इस तरह क्वेश्चन होगा तो कम संख्या वाले को यन, अधिक संख्या वाले को यम मानते हैं। हम क्या बताए थे यहाँ पे, ठीक है, तो लाभ पर सब देखिए लाभ तो होगा ही, क्योंकि 10 में खरीद रहा है ना 10 वस्तु, ठीक है, 8 वस्तु जो बेच रहा है तो उतना ही कमा ले रहा है। मान लीजिए कि हम जैसे 10 सामान कोई खरीद रहे हैं 10 रुपये में, ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं, अब उतना ही पैसे का 10 रुपये का हम 8 वस्तु के बेच रहे हैं, 8 ही वस्तु बेच रहे हैं, तो 2 वस्तु हमारे पास बच रहा है ना, यानी हमको फायदा हो रहा है, तो क्या हो जाएगा लाभ प्रतिशत हो जाएगा। ये सब समझाने की जरूरत नहीं उतना, यम माइनस यन अपान क्या होता है, यन इंटू 100 बताए थे ना, इस तरह क्वेश्चन में तो ऐसे कर लीजिए। तो यम कितना है आपका 10 माइनस 8 अपान 8 100, और क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 अपान 8 100, 2 चौको 8 क्या हो जाएगा 25, यानी 25% जो होगा वो क्या होगा लाभ होगा। ये इसका आंसर है। ठीक है, आ रहा समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माध्यिका और बहुलक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, अंतर पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे, जो संख्याएं दी गई होती हैं बार बार बताते हैं कि माध्यिका ऐसे बहुलक ऐसे। ठीक है, तो इसको छोड़िए, चलिए आज यहीं तक करते हैं, कल से जो प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे आ रहा समझ में, उनमें पूरे हम प्रैक्टिस सेट लेंगे। इसमें हम जो पीछे के क्वेश्चन थे जो एग्जाम की दृष्टि से लग रहे थे कि इंपॉर्टेंट है, कहने के लिए कहा जाए तो ये ऑफिशियल क्वेश्चन थे जो हम बताए हैं, तो उनको हम लेके यहाँ बताएं। अभी यहाँ पे रेगुलर वाला प्रैक्टिस सेट नहीं कराए, प्रैक्टिस सेट में हम केवल पीछे के जो क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट वही हम कराएं। तो आशा करते हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, अगर नहीं आए होंगे तो कोशिश कीजिएगा समझ में आ जाए, क्योंकि ये एग्जाम में 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक, तो इसी के साथ हम क्या करते हैं, समाप्त करना चाहते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक
शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।